नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया भर में लगभग 57 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री कही जाती हैं और इन देशों के अंदर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और साथ ही साथ इन देशों के अंदर शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसे इस्लामिक कानून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के समय में इस्लाम इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और उसके बाद क्रिश्चियनिटी का नंबर आता है। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि आज के समय में दुनिया भर के अंदर जितने भी मुस्लिम देश है, या तो वो आपस में लड़ रहे हैं या फिर दूसरे देशों से लड़ करके खुद को तबाह हो रहे हैं। और साथ ही साथ अब एक ऐसे देश का नंबर आ रहा है जो कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उस इस्लामिक देश की तबाही भी पूरी तरह से निश्चित मानी जा रही है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि किस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। दोस्तों, अब तुर्की भी इस लिस्ट में जल्द ही शामिल होने वाला है, क्योंकि तुर्की इस बात को सोचता है कि वो इजराइल के साथ युद्ध करके इजराइल को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर देगा, क्योंकि तुर्की ने यूरोप के कुछ देशों से टेक्नोलॉजी प्राप्त करी है और उसके सहारे उसने कुछ हथियारों का निर्माण करा है, जिसकी बदौलत वो इस बात को सोच रहा है कि वो इजराइल के साथ युद्ध करके इजराइल को खत्म कर देगा। दोस्तों, तुर्की और इजराइल की सीधे तौर पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुर्की मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हुए फिलिस्तीन की ओर से इजराइल के खिलाफ लड़ना चाहता है। लेकिन तुर्की शायद अपनी औकात पूरी तरह से भूल चुका है। तुर्की इस बात को नहीं जानता कि अगर वो इजराइल के साथ हल्का सा भी युद्ध करता है या फिर उससे उलझने की कोशिश करता है तो इजराइल तुर्की को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देगा। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ उलझने की थोड़ी सी कोशिश की थी, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर ऐसा रिटेलिएट किया कि उसके बाद ईरान की कमर ही तोड़ दी और ईरान को अपनी औकात अच्छे से याद आ गई। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो कि फिलिस्तीन और लेबनान दोनों से एक मोर्चे पर लड़ रहा है और साथ ही साथ वो यमन के हूतियों को भी करारा जवाब दे रहा है। अभी इजराइल ने यमन के अंदर कैसी तबाही मचाई थी, इसे देख करके दुनिया बहुत ज़्यादा विचलित हो गई थी और साथ ही साथ दुनिया भर का शांतिप्रिय समुदाय सदमे में चला गया था। ऐसे में अगर तुर्की इजराइल से उलझने की कोशिश करता है तो शायद एक और मुस्लिम देश का नाम तबाही की लिस्ट में जुड़ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर तुर्की और इजराइल का युद्ध होता है तो कौन सा देश जीतेगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।